शलभमणि त्रिपाठी जी। अधिष्ठाता महोदया, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अभी मैं सुन रहा था अपने विपक्ष के साथियों को। आदरणीय लालजी वर्मा साहब बहुत ही वरिष्ठ हैं। हम सब विधायी प्रक्रिया कैसे होती है, सदन की प्रक्रिया कैसे होती है, हम सब कई बार उनसे सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं तो बड़ा हतप्रभ था। महामहिम राज्यपाल जी के ऊपर जिस प्रकार से उन्होंने टिप्पणी की, जिस प्रकार से उन्होंने सवाल उठाया, और यह पहली बार नहीं हुआ। राज्यपाल महोदया जिस दिन अपना अभिभाषण दे रही थी, उस दिन भी विपक्ष के साथियों ने जिस प्रकार का उनके साथ व्यवहार किया, जिस प्रकार से गो बैक के नारे लगाए, जिस प्रकार से उनके सामने उनके सामने आके उनके खिलाफ नारेबाजी की गई, मुझे बहुत हैरानी होती है। समाजवादी पार्टी और जो विपक्ष के लोग हैं, उनके रवैये के बारे में तो हम सब जानते हैं, उनसे बहुत हैरान होने की बात नहीं है। लेकिन विपक्ष में हमारी बहुत सारी बहनें भी बैठी हैं, मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। मुझे हैरानी उनसे हुई। राज्यपाल महोदया के अनुभव का ध्यान कर लिया होता, उनकी वरिष्ठता का ध्यान कर लिया होता, उनकी कर्मठता का ध्यान कर लिया होता, और जिस प्रकार से वो रिप्रेजेंट करती है एक नारी शक्ति को, उसका भी अगर ध्यान कर लिया होता, तो इस प्रकार से अपमानजनक रवैया आपका नहीं रहा होता। मुझे हैरानी आपसे, मुझे शिकायत आपसे कि आप तो मातृशक्ति की बात आती है तो हम सब आपको सम्मान देते हैं। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष जी ने आपके लिए एक अलग कक्ष बनाया, आपके लिए पूरा सेशन चलाया, लेकिन महामहिम राज्यपाल महोदया अपना भाषण दे रही हैं, उनके साथ विपक्ष के साथियों का क्या रवैया है, उसका विरोध आपको भी करना चाहिए था, जो आप नहीं कर सके। आज हम सब एक बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण के बाद आज इस सदन में उपस्थित हुए हैं। हम सब प्रफुल्लित थे, उत्साहित थे, उमंगित थे, लेकिन अधिष्ठाता महोदया, आज हमारा एक और जख्म कुरेदा गया। आज ही इसी सदन में हमारे एक और घाव पे नमक डाला गया। सम्मानित साथी तूफानी सरोज जी ने कहा, हम होते तो हम भी गोली चलवाते। अरे, हम तो इस बात को भूल गए थे, भूलने की कोशिश की थी। किस प्रकार से निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलवाई गई, किस प्रकार से जय श्री राम का नारा बोलने वालों पर लाठियां चलवाई जाती थी, किस प्रकार से अगर आपने किसी मंदिर में किसी चौराहे पर अगर जय श्री राम का नारा लगा दिया तो समाजवादी पार्टी की सरकार में किस प्रकार से मुकदमे लादे जाते थे। तूफानी सरोज साहब, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जरा तुलना करना चाहते हैं तो जरा तुलना करिए युग पुरुष कल्याण सिंह जी से, जिन्होंने कहा कि सत्ता को ठोकर मारता हूं, गोली नहीं चलवाऊंगा, लाठी नहीं चलवाऊंगा। सत्ता को ठुकरा दिया, लेकिन निहत्थे राम भक्तों पर, साधु संतों पर, निहत्थे कारसेवकों पर गोली चलवाने से इनकार कर दिया। लेकिन आपको अवसर मिला तो आपने क्या किया? पंचकोशी की परिक्रमा पर प्रतिबंध लगा दिया। जिस प्रकार से आपने निहत्थे राम भक्तों पर लाठियां बरसाई, गोलियां बरसाई, जिस प्रकार से अत्याचार किया। हम सब विद्यार्थी जीवन में थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे। हम सब भी अपने अपने घरों से निकले, चौराहों पर गिरफ्तार कर लिए गए, और चौराहों पर गिरफ्तारी के बाद जिस प्रकार का रवैया थानों में पुलिस के भीतर होता था, वो सीधे तौर पे बताता था कि समाजवादी पार्टी की सरकार में राम भक्तों के साथ क्या क्या हो रहा है। साधारण अत्याचार नहीं हुए, और अत्याचार हमारे साथ छोड़िए, आपने तो भगवान राम को भी नहीं बख्शा। कौन भूल सकता है 2017 के पहले भगवान राम को आपने कहां पर बैठा रखा था? एक फटा हुआ टेंट होता था, बारिश होती थी, ओले पड़ते थे, राम भक्त जाते थे, गुहार लगाते थे, निवेदन करते थे, सरकार के आगे हाथ जोड़ते थे कि टेंट फट गया है, टेंट को सिलवा दीजिए। भगवान राम के ऊपर सीधे बारिश की बौछारें आती हैं, उन पर ओले बरसते हैं। इतना तो कर दीजिए कि टेंट जो फटा हुआ है उसकी सिलाई करवा दीजिए। और समाजवादी पार्टी की सरकार कहती थी कि नहीं, टेंट फटा है, फटा रहने दो, बारिश की बूंदें नीचे गिरती है, गिरने दो, भगवान राम के ऊपर ओले बरसते हैं, बरसने दो, वहां पर कोई भी काम नहीं होगा, कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। भगवान राम को अदालत के भीतर खड़ा करके आपने गवाही मांगी, आपने प्रमाण मांगा। अरे, हम तो कहते हैं कि भगवान राम सबके हैं,
भगवान राम हमारे जितने हैं उतने आपके भी हैं, भगवान राम सबके हैं। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि जो अदालत के भीतर खड़े होकर भगवान राम से कहते थे कि आप काल्पनिक हो, आपका कोई वजूद नहीं है, वो भला किसके वकील थे? उन वकीलों को कौन खड़ा करता था? अदालत में जाकर यह कहा जाता था कि फैसला नहीं आने देना चाहिए, फैसले को रोकना चाहिए, भगवान राम का कोई वजूद नहीं है, भगवान राम तो काल्पनिक है। हमारे धैर्य की परीक्षा ली जाती थी। और जरा कल्पना करिए कि भगवान राम को अपना वजूद बताने के लिए खुद अदालत के भीतर आना पड़ता था। श्री राम लला विराजमान खुद अदालत में आते थे, आपके वकील खड़े होकर उनके वजूद को नकारते थे, आपके वकील खड़े होकर उन पर तमाम तरह की टिप्पणियां करते थे। और इसलिए आज जब आप ये कहते हैं ना, आदरणीय लालजी वर्मा साहब, आज जब आप ये कहते हैं ना कि अरे आपका क्या, आपने क्या किया, आपने क्या किया, तो हम आपसे पूछते हैं कि ये सवाल तो आप ही उठाते थे ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ये सवाल तो आप ही उठाते थे और मोदी जी ने उसका जवाब भी दिया। मोदी जी ने जवाब दिया उसका, कहा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और डंके की चोट पर 22 जनवरी की तारीख भी बताएंगे, तारीख भी बताएंगे। माननीय सदस्य समराइज कर लीजिए। बता दी 22 जनवरी की तारीख। माननीय सदस्य समराइज कर लीजिए। खड़ा हो गया, तैयार हो गया। तूफानी सरोज साहब, आप सिर्फ इस बात से मत खुश होइए कि माननीय प्रधानमंत्री जी यजमान बने, थोड़ा पढ़ लिए होते तो आपको पता चलता हमारे लिए धर्म, हमारे लिए राष्ट्र प्रमुख है, कोई जाति प्रमुख नहीं है। और शलभ मणि त्रिपाठी के तौर पर मैं इस बात पर गर्व करता हूं कि जब वहां पर कार्यक्रम हुआ है, उस कार्यक्रम में प्रमुख यजमान के तौर पर कौन बुलाया गया, किसको आमंत्रित किया गया? काशी के डोम राजा श्रद्धेय अनिल चौधरी जी को आमंत्रित किया गया। काशी के रहने वाले आदरणीय कैलाश यादव जी को बुलाया गया, उनके नेतृत्व में वहां पर पूजा हुई। वनवासी समाज से आने वाले आदरणीय रामचंद्र खराड़ी जी को बुलाया गया, उनको प्रमुख यजमान बनाया गया। घुमंतु समाज से आने वाले आदरणीय महादेव गायकवाड़ जी को बुलाया गया। वाल्मीकि समाज से आने वाले दिलीप वाल्मीकि जी को बुलाया गया। ऐसे 14 यजमान थे जो वंचित समाज से आते थे, शोषित समाज से आते थे, अलग अलग तमाम पिछड़े हुए समाज से। माननीय सदस्य समराइज कर लीजिए रहते हुए पूजा जल्दी से, आधे मिनट में। और इसलिए हम कहते हैं कि आमंत्रण तो आपको भी मिला था, आमंत्रण तो आपको भी मिला था, लेकिन आप तो नहीं गए। इधर से आज मैं हैरान हुआ, अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य अधिष्ठाता महोदय, जल्दी समराइज कर लीजिए। आज तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि जब भगवान राम के आमंत्रण में नहीं गए, भगवान राम माननीय अशरफ अली जी, भगवान राम के वजूद का विरोध किया, भगवान राम को काल्पनिक बताया, भगवान राम का आमंत्रण आया, तब भी आप नहीं गए। लेकिन आज भी आपको पश्चाताप का एक आखिरी अवसर था, आपका भी आज आखिरी अवसर था कि आज जब भगवान राम के नाम पर धन्यवाद प्रस्ताव जा रहा था, आज जब भगवान राम के नाम पर धन्यवाद प्रस्ताव जा रहा था, माना क्या विरोध करते हैं भगवान राम का? आप खामोशी से रह सकते थे, आप चुपचाप रह सकते थे, लेकिन हम सबको तकलीफ हुई, हम सबको कष्ट हुआ कि वो 14 लोग कौन थे जिन 14 लोगों ने भगवान राम के नाम का आज इस सदन में भी विरोध किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं और मैं तो मांग करता हूं अधिष्ठाता महोदय, धन्यवाद धन्यवाद महोदय, मैं अधिष्ठाता महोदय आपसे मांग करता हूं, अध्यक्ष जी से मांग करता हूं कि उन 14 लोगों के नाम सार्वजनिक करिए ताकि जब अपने घरों में जाए, ताकि जब वो अपने घरों में जाए उनके घर वाले भी सवाल पूछेंगे, क्योंकि हमको पता है कि भले आपने 22 जनवरी को दीपावली नहीं मनाई, लेकिन आपके परिवार के लोगों ने पूरे उत्साह से दीपावली मनाई, आपके बच्चों ने पूरे उत्साह से दीपावली मनाई। धन्यवाद। मैं आपसे कहना चाहता हूं, धन्यवाद सामने आपने उस मौके को खत्म कर दिया। अधिष्ठाता महोदय, अधिष्ठाता महोदय, शलभ मणि जी आपका समय मुझे बस एक है ना, उनको बोलने दीजिए। 1 मिनट नहीं, 9 मिनट हो गए आपके, सभी को बोलना है। अधिष्ठाता महोदय, न जाने कितनी पीढ़ियां चली गई। नहीं, आप आपकी स्थानीय कोई समस्या हो तो बता दीजिए। मुझे 1 मिनट दे दीजिए। न जाने कितनी पीढ़ियां चली गई,
न जाने कितने पूर्वज चले गए इस बात की प्रतीक्षा करते करते कि कब फैजाबाद अयोध्या होगा, कब भगवान राम का मंदिर बनेगा। मैं कोटि कोटि वंदन करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, मुख्यमंत्री योगी जी का, कि उनके नेतृत्व में ये मौका आया है जब फैजाबाद से अयोध्या हुआ है, भव्य राम मंदिर बनकर खड़ा हुआ है। धन्यवाद धन्यवाद। आपने जो किया था, आप तो वहां पर एक दीपक नहीं जलने देते थे, आप वहां पर एक दीपक नहीं जलने देते थे, लेकिन योगी जी के नेतृत्व में धन्यवाद धन्यवाद। आप सलमान जी आप बैठिए। मैं बस 5 सेकंड में माननीय अशरफ अली जी। मैं बस 5 सेकंड में अपनी बात दोबारा शुरू कर दूं। धरती और अनंत व्योम में, धरती और अनंत व्योम में राम बसे हैं रोम रोम में, चंद्र दोहियों को समझाने क्या हम अपने प्राण सौंप दें। राम हुए हैं और रहेंगे, कितने और प्रमाण सौंप दें, कितने और प्रमाण सौंप दें। आप बोलिए अशरफ अली। अपडेट और वीडियोस के लिए भारत नाथ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।